सुमध्याह्नम बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने लंग लकार प्रथम पुरुष पढ़ा था। आज हम लोग लंग लकार मध्यम पुरुष जानेंगे। मध्यम पुरुष का अर्थ है सुनने वाला, यानी तुम दोनों, तुम लोग। ये कौन हो गए? सुनने वाले। मान लेते हैं कि 3 लोग एक जगह खड़े हैं। मान लीजिए सपोज़ क्लास में आप लोग 3 स्टूडेंट खड़े हैं। एक लड़की या एक लड़के दूसरे के कान में तीसरे के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो कहने वाला कौन हो गया? उत्तम पुरुष यानी मैं। सुनने वाला मध्यम पुरुष यानी तुम। और जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो वो हो गया प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आएंगे हम लोग मध्यम पुरुष, सुनने वाला यानी तुम। मध्यम पुरुष के भी 3 वचन होते हैं। एक वचन अह, द्विवचन तम और बहुवचन त। ये तीनों मध्यम पुरुष के प्रत्यय हैं, यानी फॉर्मूला, जिसे हम लोग सूत्र भी कहते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन अह, द्विवचन तम और बहुवचन तो। अब यदि इन प्रत्ययों में हम किसी भी धातु को लगाएंगे तो धातु को लगाने के पश्चात जो शब्द बनेगा वो इस प्रकार है। मान लेते हैं हम खाद धातु लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? अ प्लस खाद प्लस अह, तो क्या हो गया? अखादह। द्विवचन अ प्लस खाद प्लस अ प्लस तम, अखादतम। बहुवचन अ प्लस खाद प्लस अ प्लस तो, अखादत। अखादह मतलब तुमने खाया। अखादतम तुम दोनों ने खाया। अखादत तुम सब ने खाया। जिस तरह से हम लोगों ने लट लकार और लिट लकार में सेंटेंस को बनाया था, ठीक उसी प्रकार लंग लकार में भी बनाएंगे। जिस वचन और जिस पुरुष का प्रत्यय हम लेंगे, उसी वचन और उसी पुरुष का हम कर्ता भी लेंगे, तब हमारा सेंटेंस सही और कंप्लीट बनेगा। अब आते हैं हम लोग लंग लकार मध्यम पुरुष के कुछ उदाहरण जो नीचे वाक्य के रूप में दिए हुए हैं। इसका हम उच्चारण और अर्थ जानते हैं। त्वम उद्याने अक्रीडः, तुम उद्यान में या बगीचे में खेली। खेलने का काम वो कर चुकी है। युवाम उद्याने अक्रीडतम, तुम दोनों ने उद्यान में खेला। बहुवचन यूयम उद्याने अक्रीडत, तुम सब ने उद्यान में खेला। त्वम पाठम अपठः, तुमने पाठ को पढ़ा। युवाम पाठम अपठतम, तुम दोनों ने पाठ को पढ़ा। यूयम पाठम अपठत, तुम सब ने पाठ को पढ़ा। त्वम अश्वात् अपतः, तुम घोड़े से गिरे।
अस्वात पंचमी विभक्ति लगने के कारण यहाँ अश्व से अस्वात हुआ है। पंचमी विभक्ति याद है, आप लोगों ने कर्ता कारक पढ़ा था। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, तो आपादान से इसमें चिन्ह क्या हो जाता है? अस्वात। युवाम अश्वाभ्याम अपततम, तुम दोनों घोड़े से गिरे। तुम दोनों घोड़े से गिरे। यूयम अश्वेभ्य अपतत, तुम सब घोड़े से गिरे। त्वं भोजनम औपचः, तुमने भोजन बनाया या पकाया। युवाम अध्यापिकाभ्याम जलम आनयत, तुम दोनों अध्यापिकाओं के लिए जल लाई। तुम दोनों ने अध्यापिका के लिए जल लाया या लाई। यूयम बालकेभ्य दुग्धम अयच्छत, तुम सब ने बालकों के लिए दूध लाया। तुम मधुरम गीतम अगायः, तुम मधुर गीत गाई। युवाम शोभने चित्रे और रचयतम, तुम दोनों ने अच्छे चित्र बनाए। यूयम आपणात शाकान आनयत, तुम सब ने दुकान से या बाजार से सब्जियां लाई। त्वं मधुरम नृत्य अपि, तुम अच्छी नृत्य भी करती हो। युवाम चित्रे दृष्ट्वा प्रसन्नो आस्ताम, तुम दोनों चित्र को देखकर खुश होते हो, खुश हुए। तुम दोनों चित्र को देखकर आस्ताम खुश हुए। यूयम स्वादिष्टम भोजनम अपचत, तुम सब स्वादिष्ट भोजन बनाई। अब यहाँ कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है जो आपके चैप्टर से, पाठ से रिलेटेड है। इन शब्दार्थों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका हिंदी और संस्कृत दोनों लिख लीजिएगा। लिख करके फिर इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। इस पाठ को दोबारा आप खुद से पढ़ेंगे। पढ़ करके अपने से अर्थ बिठाने का कोशिश कीजिए कि आपने जो पढ़ा वो खुद से आप उच्चारण कर सकते हैं या नहीं, और उसका अर्थ लगा सकते हैं या नहीं। आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट डे इसका क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगी।